नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 हिंदी कोर, इसमें कबीर के नाम से एक पाठ है, कबीर के पद। ठीक है, इसमें कबीर के 2 पद दिए गए हैं और इस पाठ पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। इसमें पदों के अर्थ, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाह रहा हूँ कि 9, 10, 11, 12 आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, कोर्स ए और कोर्स बी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को सेव रखिए, उस पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, कुछ अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके। हिंदी में 11, 12 में 2 तरह की हिंदी होती है, एक इलेक्टिव और दूसरी कोर। तो मैं अभी कोर के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, बाद में इलेक्टिव के लिए भी बनाऊंगा। तो आइए सीधा हम अपने चैप्टर पे आते हैं। इसमें 2 पद होंगे, हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बौराना। तो कबीर का सबसे पहले परिचय जानते हैं और ये पहला पद, हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बौराना, इस पे चर्चा करेंगे। कबीर का जीवन परिचय है, इनका जन्म और मृत्यु, उसके बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। जो बातें अभी लिखी गई हैं इनको समझना है। 1398 से 1518 ये इनका जन्म काल है। 120 वर्ष की लंबी आयु कबीरदास को मिली है। उसके बाद 1998 में लहर तारा जगह से आप लोग सब परिचित होंगे। लहर तारा में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी कहाँ हुई? मगहर में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने अपने आप को जुलाहा बताया है अपनी दोहों में, अपने पदों में। ओके। और इन्होंने ये भी प्रमाण दिया है अपनी रचनाओं के द्वारा कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। एक दोहे में ये कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, मतलब स्याही और पेन मैंने कभी नहीं छुआ, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त किया, घूमते फिरते रहे थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे ये। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, कि तुम कागद की लिखी हुई बात कहते हो लेकिन मैं आंखों से देखी हुई बात, यानी अनुभव को इन्होंने प्राथमिकता दी। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। इसमें साखी, सबद और रामायणी, इनकी 3 तरह की जो रचनाएं हैं ये सब उसमें सम्मिलित हैं। इनका साहित्यिक परिचय क्या है कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये ध्यान से सुनिए। भक्ति काल की क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में 4 शाखाएं हुई हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो दूसरा काल है भक्ति काल, उसमें भी सगुण और निर्गुण 2 धाराएं हुई हैं। निर्गुण में भी प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी हुए हैं। तो ज्ञानाश्रयी से जुड़े हुए कवि कबीरदास हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद तथा संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का इन्होंने समर्थन किया। ये घुमक्कड़ थे, ऐसा मैंने आपको पहले बताया। इसलिए उनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द आते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक कहने में विश्वास करते थे। बन पड़े तो सीधी सीधी, नहीं तो दरेड़ा देकर। ठीक है, ये कबीर का अंदाज था जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। और इनकी भाषा को घुमक्कड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। कारण ये कि इनकी भाषा में तरह तरह के अलग अलग तरह के शब्दों का अलग अलग भाषाओं के शब्द इनकी कविताओं में, इनकी पदों में, इनके दोहों में मिल जाया करते हैं। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। पहले पद में इन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा। देखिए, एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही होगी कि शाब्दिक त्रुटियां हैं जगह जगह पे। इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा, लेकिन जहाँ पे भी त्रुटियां हैं प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। ओके। सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हो। अद्वैत क्या होता है? ये शंकराचार्य द्वारा दी गई विचारधारा है कि मैं और मेरा ईश्वर दोनों एक हैं। आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि, ये विचारधारा।
हम ईश्वर से अलग नहीं है और मेरा ईश्वर भी मुझसे अलग नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बनाता है। बाढ़ी लकड़ी को काटता है किंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। ओके, फिर दूसरे पद में कबीर क्या कह रहे हैं? दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि बाह्य आडंबरों पर चोट की है इन्होंने। अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बनाए बैठे हैं और वास्तविक संसार से बेखबर हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई। आपने ज़रूर सुना होगा कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, या फिर पाथर पूजे हरिमुले तो मैं पूजू पहाड़, या फिर ईंटा पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ता पर मुल्ला चढ़ बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो इस तरह की आलोचनात्मक दृष्टि थी। और उससे भी बढ़कर ये बात कि कबीर में साहस की कमी नहीं थी। इनको जो कुछ कहना होता था कह देते थे, वो डरते किसी नहीं थे। चलिए व्याख्या देखते हैं। हम तो एक करी जाना, दोई कहें तिनहि को दो जग जिन नाही पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ की काठी अगिन तक काटे कोई, सब घटे अंतर तु ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहर साना। माया देख के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना, और निर्भय भय कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो एक ही परमात्मा है, ठीक है, दो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनकी व्याख्या, एक परमात्मा, फिर दो ही का अर्थ दो है, तिनहि का उनको तिनह, दोजक नरक नाही नहीं, एक पवन ज्योति, ये सब आपको पता ही है। फिर भाड़े, भाड़े मतलब बर्तन होता है, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलकर बाढ़ी यानी कि बढ़ई, कष्ट मतलब लकड़ी, अग्नि आग, घटी गढ़ा, और अंतरे भीतर अंदर, व्यापक विस्तृत, धरे रखे, स्वरूप स्वरूप, सोई वही, जगत संसार, लुभाना मोहित करना, और दीवाना यानी कि बैरागी या ईश्वर के लिए दीवानापन होना। ओके, इन बातों का मतलब आप समझ रहे हैं बखूबी। तो इसका प्रसंग हमको लिखना होगा। तो प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वो कई उदाहरणों से करते हैं। अब इसकी व्याख्या हम कैसे देंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए ये नरक की स्थिति है, क्योंकि वास्तविकता को नहीं पहचानते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग हो। कुम्हार यहाँ पे कौन है? ईश्वर है। बर्तन कौन है? हम सब हैं। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, और भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं और ईश्वर के दीवाने हो गए। निर्भय कैसे हो गए? क्योंकि इनको सच समझ में आ गया, ईश्वर के प्रति इनको प्रेम हो गया। अब इस पद में कुछ विशेष बातें हैं कि इन्होंने परमात्मा और आत्मा को एक बताया, माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला। एक जहाँ पे यूज हुआ तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
खाक और कोहरा में रूपातिशयोक्ति, मतलब रूप अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक में भी अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखते बनती है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, यानी अलग अलग भाषा के शब्दों का प्रयोग। उदाहरण अलंकार है। पद में गेयता भी है और संगीतात्मकता भी है, इसको हम लोग गा भी सकते हैं। अब इसमें प्रश्न हम देखते हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? तो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। ठीक है। भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? जो लोग आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, ये स्पष्ट कीजिए। तो कबीर का कहना है जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है, उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा नहीं नष्ट होती, वो अमर है। अगला प्रश्न, कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है? तो कबीर ने जगत की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है कि समर्थन में कई उदाहरण दिए, जैसे एक ही पवन है, एक जैसा पानी है, एक सी ज्योति है, एक ही बर्तन, एक ही मिट्टी, भले ही उसका स्वरूप अलग अलग हो। तो ये हमने देखा पहला पद। अब हम आते हैं दूसरे पद पे। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में और विस्तार पूर्वक बता के और अच्छी तरह से समझा के दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। संतो देखत जग बौराना, साच कहीं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बौरियाना। नमी देख धर्मी नामी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करें असनाना, आत्म मारे पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, और कै मुरीद तदबीर बरतावे, उनमें उन्हें है ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब भर धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, और पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, और गुरु के सहित सीख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहाँ कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना, और केतिक कहीं कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कितनी अच्छी बातें कबीरदास ने इस दोहे में, कितनी अद्भुत बातें लिखी हैं, एकदम हिप्नोटाइज करने वाली बातें हैं कि आप किस तरह से ताकत से, कितनी हिम्मत से इन्होंने साथ साथ हिंदू धर्म गुरुओं का, मुस्लिम धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सबकी आलोचना इन्होंने की है, जो कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, शब्दार्थ बौराना मतलब पागल होना, साँच सच, धावे दौड़े, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करना, धर्मी धर्म का पालन करना, प्रात सुबह स्नाना स्नान करना, आत्म यानी कि स्वयं, पखाना ही पत्थरों को, पीर औलिया धर्म गुरु, किताब यानी कि ग्रंथ की बात हुई है यहाँ पे, मुरीद शिष्य की बात हुई है, तदबीर उपाय, डिम्बधर यानी कि घमंड करके, गुमाना घमंड, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक व छापा लगाना, शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, गावत गाते, आत्म खबर आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान होना, उसके बाद मुँह मरना, मर्म रहस्य काहू किसी ने, मंत्र गुप्त वाक्य बताना, महिमा उच्चता, बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय, भर्म संदेह, केतिक कहीं कहाँ तक कहूँ, सहज सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना, समा जाना, प्रसंग
जैसे ऊपर हमने प्रसंग देखा वही प्रसंग यहाँ पे भी होगा, बस अंतिम पंक्ति में परिवर्तन होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। ठीक, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे ये मारने के लिए दौड़ता है, जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कितनी विडंबना है ना। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, जो सबसे ज़रूरी बात है आत्मचिंतन। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए हुए बैठे हुए हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। कबीर आगे क्या कहते हैं ये सुनिए कि लोग पीपल पत्थर को पूज रहे हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर को भूल जा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, माला धारण कर रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, शरीर पर छापे बना रहे हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं, अपनी आत्मा को के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। ठीक, आगे देखिए कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। उन्हें कितना ही समझाओ, ये नहीं मानते हैं कि सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिलते हैं। ईश्वर के लिए आपको किसी भी तरह की आडंबर युक्त क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपको सहज रूप से मिलेंगे। तो इस कविता में विशेष क्या है बच्चों? कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की, पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई। सदुक्कड़ी भाषा, अनुप्रास, अलंकार, चित्रात्मकता, अक्खड़पन इनका स्पष्ट है। पद में गेयता और संगीतात्मकता। कुछ अर्थ संबंधी प्रश्न, उसके बाद काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न हम देखेंगे। आइए पहले अर्थ संबंधी प्रश्न देखते हैं। कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? तो संसार के विवेकी व सज्जन, सबको नहीं संबोधित कर रहे हैं, जिसको वो विवेकी और सज्जन मानते हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। कि क्यों संबंधित करते हैं? कि वो धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। कवि संसार को पागल कहते हैं। क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न देखिए कि संसार सच्ची बातें कहने वालों को मारने के लिए दौड़ता है और झूठी बात कहने वालों पर विश्वास कर लेता है। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने हिंदुओं के किन किन आडंबरों पर तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग्य किया? हिंदुओं के नित्य स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ यात्रा आदि पर चोट की, और मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर पूजा, आलाप करना, इन सब चीज़ों पे इन्होंने व्यंग्य किया। व्यंग्य क्या किया? गहरी चोट की, जोर का हथौड़ा मारा। हाँ, अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरुओं व उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वो गलत मार्ग पर चलते हैं और अपना विनाश कर लेते हैं। अब आइए काव्य सौंदर्य संबंधी कुछ प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। तो हम तो एक कर जाना, दो ही कहें तिनहि को दो जग, जिन नाही पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, और एक खाक गड़े सब भाड़े, एक कहरा साना। और जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक,
धरे स्वरूप सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, और निर्भय भया कछु नहीं, ब्याए कहाँ कबीर दीवाना। तो इसमें प्रश्न है कि इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक्चुअली काव्य सौंदर्य के दो हिस्से हैं, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हमको क्या पढ़ना है बच्चों कि कविता का भाव क्या है, वहाँ पे हम किस तरह से कविता को समझ रहे हैं, वो हमारे भावों पर क्या प्रभाव डाल रही है। और शिल्प सौंदर्य में हम ये देखेंगे, शिल्प सौंदर्य में कविता की बनावट क्या है, दोहा है, पद है, चौपाई है, उसमें भाषा किस तरह के प्रयोग हुई है, ये सब अभी हम उदाहरण के माध्यम से आगे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। आइए देखते हैं, इस पद में कवि ने ईश्वर की सत्ता को एक माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे जो भी हो। कवि माया मोह को निरर्थक बताता है। तो इस तरह ये कविता का भाव है, इस तरह से आपको भाव बताना है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि शिल्प सौंदर्य क्या है। तो इसका शिल्प सौंदर्य हम देखेंगे कि इस पद में कबीर की अक्षरता निर्भीकता का पता चलता है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, बढ़ई, लकड़ी व आग, ये सब उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पे जगह जगह हुआ है। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, खाक व कोहरा में रूपाति संयोक्ति का भी अलंकार है, पूरे पद में गेयता है और संगीतात्मकता है। तो इतनी चीज़ें आपको सफिशिएंट है लिखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पद कि संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन ध्वावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, अवातम मार पखान ही पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, और कै मुरीद तदबीर बरतावे उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व बुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छापा तिलक अनुमाना, और साखी शब्द ही गावत भूले आतम खबर न जाना, हिंदू कहे मोहिराम प्यारा तुरुक कहे रहमाना, आपस में दो लर लर मुई गए अब मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मरम भुलाना, ई सब भरम भुलाना, और केतिक कहीं कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना, सहजय सहज समाना। अब इस कविता का दोस्तों भाव सौंदर्य हम पहले देखेंगे, फिर उसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। तो संसार की गलत प्रवृत्तियों पर यहाँ पे इन्होंने व्यंग्य किया है कबीरदास जी ने। सांसारिक जीवन को वो सच मानते हैं, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं, आडंबर रचकर स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार वो बता रहे हैं, परंतु उन पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो वो गुस्से में बता रहे हैं। फिर वो विद्वत जनों को जिनको उन्होंने संत कहा है उनको संबोधित करके बता रहे हैं कि कोई तो सुनेगा, कोई तो समझेगा। ये सहज भक्ति के मार्ग को सही मान रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है शिल्प सौंदर्य से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे कवि ने आत्मबल पर बल दिया और बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताया। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पे दिखाई देती है। पीपर पाथर पूजन, कितेब कुराना और भर्म भुलाना, सहजय सहज समाना, इस तरह के उदाहरण हैं। फिर पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश क्या है, जहाँ पे एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ। घर घर या लर लर, इस तरह से सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मकता है भाषा में, गेयता व संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है, शांत रस है, ये प्रसाद गुण भी इसमें विद्यमान है। अब पुस्तक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर देखिए, धैर्य से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको शब्द अर्थ से लेके आपके पदों के व्याख्या से लेके कवि परिचय से लेके प्रश्नोत्तर तक सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आपको कहीं से अलग से कबीर के बारे में पढ़ने के लिए, इस पाठ के बारे में पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट आप सेव करके रखिए, ये आपको भविष्य में और वर्तमान में दोनों में काम देगी। चलिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इनके समर्थन में इन्होंने क्या तर्क दिया है। तो इन्होंने पवन व जल का, ईश्वरीय ज्योति का, मिट्टी के बर्तनों का, ये सब प्रमाण देते हुए कहा कि परमात्मा का अस्तित्व
सभी प्राणों में है, प्रत्येक कण में परमात्मा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बिन बन मिला शरीरा। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश, 5 तत्वों को मिलके शरीर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काट, अग्नि न काटे कोई, और सब छठे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ये है कि बढ़ई काठ को काटता है, आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, न ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। कबीर का आध्यात्मिक पक्ष यहाँ पे मुखर हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा न ही जन्म लेती है, न ही छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ पे दीवाना का सामान्य सा अर्थ है कि पागलपन, जुनूनियत किसी चीज़ को लेके। तो कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वो उसकी भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, वो स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? बौराना मतलब पगला जाना। कबीर संसार को सच्चाई के विषय में बताते हैं। सच्चाई क्या है कि परम तत्व की सर्वव्यापक तत्व, ईश्वर ओमनीपोटेंट है, सर्वव्याप्त है वो। तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ाते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि संसार बौरा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर ने जिन कमियों की ओर संकेत किया है उनको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। हम बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि प्रातःकाल स्नान कर रहे हैं, पत्थर पूजा यानी कि अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं, वो अंधविश्वासी हो गए हैं। ठीक उसी तरह मुसलमानों पे भी, जिस तरह हिंदुओं पे उन्होंने कुठाराघात किया कि पीर औलिया की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, मस्जिदों में जाके बांग दे रहे हैं मुल्ला को। ठीक है, मुल्ला मस्जिदों में चढ़ के बांग दे रहा है, और भी जो अलग तरह की क्रियाएं हैं जिनसे कि ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। चलिए, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, ये अगला प्रश्न है। तो अज्ञानी गुरु स्वयं जो सन्मार्ग पर नहीं, वो दूसरे को क्या सन्मार्ग दिखाएगा? भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल नहीं मिलती, वो अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंत काल में पश्चाताप करते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कवि ने कही है? तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ठीक, अब पद के आसपास से कुछ प्रश्न हैं, फिर कुछ प्रश्न छात्रों को के लिए स्वयं दिए गए हैं जो कि छात्र स्वयं करें। तो इन प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ये प्रश्न आप लोग खुद देख लीजिए और पॉज करके वीडियो ये सब प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि अभी परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, फिर मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ, आगे फिर हम किसी और चैप्टर में मिलेंगे कबीरदास पे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड वीडियो भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। आप अगर वीडियो आपको पसंद आता है और भी कंटेंट आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, प्लेलिस्ट को सेव करके रखें, जिससे आपको वीडियो खोजने में आसानी रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत, जय कबीर।